विश्वासियों, परमेश्वर कह रहा है तुम्हें वापस लौट के आओ। दिस इज टाइम फॉर अ वेक। ये समय है दोबारा आंखें खोल के दुनिया की बातों को समझ कर आप लोग परमेश्वर के आगमन के लिए तैयारी होना चाहिए। आमीन। तो इस दुनिया में दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय 20, 21, 22 में मसीह यीशु का उतार हम पा लिया है। उसी उतार को रेस्पॉन्स करिए। उसी उतार का एक सेंसिटिव होता है, उस सेंसिटिव से दूर ना रहे, तेरा दिल को कट्टर ना बनाइए। इसलिए परमेश्वर कह रहे, कोलोसियों का पत्रिका 1 का 17 और 18 पढ़िए। कोलोसियों का पत्रिका 1 का 17 और 18। गलेशियंस चैप्टर 1 वर्स 17 and 18। Colossians chapter 1 verse 17 and 18। मसीह यीशु सबके लिए महान और पहला है। वो सब कुछ उसी में भरा हुआ है। वही आदि और अंत है, मुर्दियों से जी उठने में पहला ही है। गलीसिया के लिए मसीह यीशु सिर बना हुआ है। आमीन। सो परमेश्वर यीशु मसीह की सब कुछ है। मसीह यीशु गलीसिया के सिर है। मसीह यीशु मुर्दियों से जी उठने में पगला है। वो आदि और अंत वही है। परमेश्वर सब कुछ जानता है। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ जानता है कि नहीं जानता है? जो युदास इस्करियोत के अंदर शैतान था, क्या परमेश्वर को नहीं पता है? वो आदि से उसको पहचानता है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है आज तेरे अंदर से वो शैतान घुसने नहीं देना, तो तुम्हें मुझसे पीछे हटा देगा। आमीन। इसलिए प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय 4 वचन पढ़िए। उसमें लिखा है कहाँ पर तुम गिरा वहाँ से लौट के आओ। आज लौट के आने के लिए प्रभु कह रहा है, कब मैं सुबेरे हो जाएंगे, कब मैं परमेश्वर के पास जाऊं। आमीन। आइए प्रार्थना करें। रिपेंट, रिटर्न एंड रिमूव। आखिरी में एक वचन पढ़ें प्रार्थना करने के पहले। इब्रानियों का किताब 6 अध्याय 7 और 8 पढ़िए। Hebrew chapter 6 verse 7 and 8। मैंने इतनी वचन आपकी उन्नति के लिए बोला हुआ है। आपके दिल दोबारा प्रभु के पास लौट कर आने के लिए मैंने बोला हुआ है। परमेश्वर आज समय आ गया दोबारा मुर्दियों लोगों में से वापस जिंदा होने के लिए, मरे हुए लोगों से जी उठने के लिए, जिंदा होने के लिए। आज इसी कोरोना महामारी के समय पर उदास ना हो जाएं। आपके लिए ऊपर बहुत सारे वचन आ रहा है, उस वचन के लिए रिस्पॉन्स करिए, कार्यक्रम में आइए। इब्रानियों का 6 वर्स 7 and 8 पढ़िए। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार उखड़ता है पीकर जिन लोगों को के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके कान का साथ साथ उग जाती है। वह परमेश्वर से आशीष पाती है, पर यदि वह जाड़ी और उठकटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है और उनका अंत जलाया जाना है। आज ही पाप करने से हम यीशु मसीह को दोबारा सूली पर चढ़ाते हैं, हम ही उसी के हाथों में कील मारते हैं। परमेश्वर बहुत सारे पानी आपके ऊपर डाला हुआ है, बोधा बना हुआ है। जंगल की निकम्मा पेड़ से हट के अच्छे पेड़ पर प्रभु ने तैयार किया। इतनी पानी बाने के बाद में भी तो फल नहीं देता है, तो क्या करेगा? निकम्मा पेड़ कहलाता है। वो गांडे को खांडे को उसी जमीन तेरा क्या कर रहा है? जो शराबित योग्य ज़मीन है, उस ज़मीन में आग जलाया जाता है। इसलिए प्यारों, भलाई करने प्रभु तुम्हें सिखाया, उतार तुम्हें दिया हुआ है। उस उतार को हाथ में ले लो,
पानी बहुत तुमने पिया परंतु फल तो नहीं दे रही हो, फल दिया करो। परमेश्वर तुम्हें फलदायक आशीष देने के लिए तैयार है। आइए आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान अगुआ परमेश्वर, दिए हुए इन वचनों के लिए तेरा शुक्रिया। इन वचन में तूने कहा तुम भी वापस जाने के लिए चाहते हो क्या। आज बहुत सारे लोग बाइबल को छोड़ दिया, संगति को छोड़ दिया, परमेश्वर को छोड़ दिया, पीछे हट गया। आज शैतान जो पीछे हटा हुआ विश्वासी को दोबारा वापस आने के लिए आवाज़ मारता है। प्रभु ये आवाज़ जिसका हृदय पर पाप है उसको शुद्ध करने के लिए कारण हो जाए। जिसने इनडिसिप्लिन जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर को छोड़कर दुनिया में इंटरेस्ट लिए हुए हैं, उस दुनिया के इंटरेस्ट से खींच कर प्रभु के पास वापस ले आए। परमेश्वर की गवाही देने वाला जीवन बना दे। प्रभु उजाड़ पुत्र जिस तरह लौट के आया वैसे ये लोग लौट कर आने के लिए कृपा करो। परमेश्वर इनका जीवन में जो बीज पापों का बीज पड़ा है उसको रिमूव करिए प्रभु जी। यीशु का राजा यीशु मसीह के नाम से इनका जीवन फलदायक हो जाए। बारिश बहुत आया, इनके जीवन में वचन बहुत दिया हुआ है, वचन सुनने के बाद में भी फल नहीं देते तो क्या फ़ायदा है। परमेश्वर फल देने वाला विश्वासी बने। प्रभु दुनिया की जो जाल में ना पड़े, उसके ऊपर नफरत करने का एक हृदय दे, परमेश्वर से प्यार करने का एक हृदय दे। तेरे सीक्रेट कमिंग में ये लोग शामिल हो जाएं। परमेश्वर की पवित्र आत्मा सहायता करिए। शैतान के चालाक के जाल से इनको बचा लीजिए परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, इसी पापों को ओवरकम करने के लिए इनको परमेश्वर रिमूव और रिटर्न करने के लिए कृपा करिए परमेश्वर। तेरे हाथों में मैं सौंप देता हूँ, आशीष दे परमेश्वर। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के पवित्र नाम से आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का प्यार, पवित्र आत्मा की परमेश्वर के अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का फजल, पवित्र आत्मा के सहयोगी दबाव आप सभियों से यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।